हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल मेरा स्नैपी गर्ल्स पर एक वीडियो आया था जो उनका एक शॉर्ट्स आया था। पर आज का जो मेरे दो रिएक्शन आए हैं, अब हो सकता है इसके पहले एक आ गया हो या ये भी पहले आ सकता है। एक औरैया की या अरैयारी की कंट्रोवर्सी के ऊपर मेरा आया है। अब ये है शिवानी की कल की जो वीडियो आई है। गाड़ियाँ देखो कितना डिस्टर्ब करती, मैं जबकि 10 मिनट से बैठी हूँ कि अब थोड़ा शांत होगा माहौल, अब थोड़ा शांत होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगी। पर यहाँ सारे दिन ऐसे ही गाड़ियाँ निकलती है तो जो डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और छत पर जाके बनाऊँ तो वैसे मतलब इतनी अच्छी वीडियोज़ नहीं आती हैं छत पर। तो मैं बात करूँगी आज स्नैपी गर्ल्स की जो कल की वीडियो आई है उसके ऊपर। आप लोगों ने भी देखी होगी और नहीं देखी है तो मेरा रिएक्शन सुनकर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो देखी है। अच्छी लंबी वीडियो आई थी कल, 18-19 मिनट की कुछ थी शायद। तो उस वीडियो में दिखाया है जो आकांक्षा है उनकी बेटी का बर्थडे था, कृषा का बर्थडे था और सपना वहाँ पर गई थी। ड्रेस अच्छी लग रही थी, बिल्कुल इतनी बुरी नहीं थी कि उसको उन चीज़ों पे फिर से बोला जाए, मुझे नहीं लग रहा था। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा मैं किस चीज़ पर इमोशनल हुई हूँ पहले मैं वो चीज़ बता दूँ। पूरा वीडियो देखा, उन लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, सब किया, खाना पीना। और इस बार सरिता जी तो थी ही, और आप कामिनी जी जो निक्कू सुमित की भाभी हैं या निक्कू की जेठानी हैं, उनको भी देखा और सपना उनसे मिली। एक फ्रेम में दोनों को देखकर अच्छा लगा। और मतलब पूरा वीडियो ठीक ठाक ही था। पर जब दूसरे दिन सपना अपने घर आने लगी तो जो कृषा है वो सपना को मतलब इतनी अटैच हो गई है ना उससे कि बहुत रो रही थी, जाने नहीं दे रही थी। और वो चीज़ देख के ना मेरे आंखों में खुद आंसू आ गए कि मैं भाई इमोशनल हूँ। मैं जिसे जानती भी नहीं हूँ, यदि वो रोता हुआ दिख जाए तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। पर सपना को तो हम हमेशा ब्लॉग में देखते हैं, तो इतना तो हम एक दूसरे नहीं बोलना चाहिए, मतलब मैं इतना तो उनसे अटैच हो गई हूँ कि यदि वो रो रही है तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए। सच में जब कृषा रोई ना और सपना का भी रोना निकल आया और वो बोलने लगी नहीं मैं थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, ये रो रही है अभी बहुत, मुझे सच में वहाँ पे बहुत बुरा फील हो रहा था कि देखो ये लड़की उस बच्ची को रोते हुए नहीं देख पा रही है। और क्योंकि जो लोग जल्दी रोने लगते हैं ना, या फिर किसी से इतने जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, वो दिल के साफ होते हैं, सच में साफ होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं भाई उनके खुद के अपने भी रो रहे हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं। तो वहाँ जब सपना का रोना निकला ना, मुझे यही चीज़ फील हुआ कि ये लड़की देखो किसी दूसरे के बच्चे को रोते हुए नहीं देख पा रही है, जबकि वो उसको मतलब जो कृषा है उसको मासी बोलती है। फिर भी वो चीज़ यदि आपने देखी, यदि आप लोग भी उन्हीं लोगों में से है जो शायद सामने वाले को रोते हुए नहीं देख पा रहे, तो जरूर आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर मेरे अपने आप आंसू निकल रहे थे। जबकि देखो नाटक वही करते हैं जब सामने कोई देख रहा हो, चलो भाई नाटक कर रही हूँ मैं, मेरे आँख से आंसू आ गए। पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं देख रहा था कि मैं रोऊंगी तो उसको फ़र्क पड़ेगा, मेरे अपने आप आंसू आ गए थे वहाँ पर। और दूसरी चीज़, मैं हमेशा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ती हूँ, मुझे उसका पूरा वीडियो अच्छा लगा। देखो लाइफ में दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में ना उसका एक भी दोस्त नहीं होगा ना, तो आप देखिएगा वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि हमें एक दोस्त की ज़रूरत हमेशा पड़ती है जब हम किसी मतलब हाँ चलो बहुत पर्सनल जो होता है वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, पर हाँ कुछ बातें शेयर करने के लिए हमें हमेशा दोस्त की ज़रूरत होती है। और सपना ने शायद वो दोस्त आकांक्षा या फिर सरिता जी है, इन लोगों को बनाया है और इनका बॉन्ड देखने में अच्छा लगता है। पर सरिता और आकांक्षा की पिछली जो कंट्रोवर्सीज हुई थी आपको याद होंगी, जगत भैया जगत दीदी इन लोगों की कंट्रोवर्सी, उस समय कई लोगों की नज़रों में इनकी छवि खराब हुई है। मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया ना, इतने सारे लोग थे सिर्फ यही सपना को सजेस्ट कर रहे थे कि तुम्हें इन लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, तुम्हें इन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए, आगे जाके तुम बहुत पछताओगी। यहाँ तक कि मैं ज़्यादातर और मैं नाम भी देखती हूँ कि लड़के हैं या लड़कियां हैं, औरतें हैं, कौन ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर औरतों के कमेंट्स ऐसे थे कि तुम सबसे बड़ी गलती कर रही हो इन लोगों से दोस्ती करके, तुम आगे जाकर बहुत पछताने वाली हो। तो देखो ये चीज़ देखो सपना नोटिस तो करती होगी, ज़रूर करती होगी। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आज यदि सपना थोड़ा सा खुल के हंस रही है, घूम रही है, इंजॉय कर रही है, शायद
ये दोस्त ना होते तो वो भी घर में ही रहती। पर यार लाइफ एक बार मिली है, यदि वो एंजॉय कर रही, दोस्त बना रही, बात कर रही, उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा होगा। क्योंकि देखो एक चीज़ ये होती है, जब उस राजवीर जी छोड़कर गए थे वो बहुत अकेली हो गई थी, और उस टाइम उसका सहारा कौन बना था? अंशु। पर उसको हर रिश्ते से धोखा मिला है। और ये चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कमेंट करने वाले गलत बोल रहे हैं। सबने यदि सपना की लाइफ की स्टोरी या लाइफ में जो जो प्रॉब्लम आई है वो चीज़ देखी है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि तुम बहुत मुश्किल से उन सब चीज़ों से निकली हो, मतलब रिश्तों में धोखा पाया जो तुमने, उससे बहुत मुश्किल से निकली हो। आगे फिर से यदि इन लोगों को, मैं तो ये बोलूँगी भगवान करे ऐसा हो ही ना, पर यदि ऐसा हो गया तो मैं अपने दोस्तों से फिर से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो तुम नहीं चाहती हो, तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो कई लोग अच्छे वे में भी कमेंट करते हैं कि सपना तो मुश्किल से उन सब चीज़ों से निकली हो, ऐसे दोस्त बनाकर शायद तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करनी पड़े। पर मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे आकांक्षा को देखकर, खास करके आकांक्षा को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसको सपना की हर सिचुएशन पता है और वो आगे जाकर सपना के साथ कुछ ऐसा करेगी। क्योंकि जब जगत दीदी और जगत भैया वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो उसने उस जगह पर मनीषा के लिए कभी बुरा नहीं बोला था। कई लोगों ने कमेंट किए हैं जो मनीषा के साथ ऐसे कर सकते हैं तो सपना तुम्हारे साथ कर ही सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक याद है मनीषा को उसने कभी बुरा नहीं बोला था। उसने जगत भैया के लिए भी जहाँ बोलने की ज़रूरत हुई थी, जो जगत भैया ने बहुत सी चीज़ें बोली थी आकांक्षा के लिए, और मुझे याद है उस टाइम भी कृषा का बर्थडे आने वाला था, तो उसने ये चीज़ भी बोली थी कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ। पर चुप नहीं रही थी, उसने 2-3 वीडियोज़ भी बनाई थी। पर जहाँ तक मैंने देखा था उसने मनीषा को कुछ नहीं बोला था, और जगत भैया गलत थे और जगत भैया को ही बोला था, और सामने वाली बंदी मतलब जगत दीदी जो थी उसका भी पक्ष नहीं लिया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यदि सपना ने उसको दोस्त चुना है तो कहीं ना कहीं वो भी समझी होगी। और वो छोड़ो, जो आकांक्षा है वो तो एस्ट्रोलॉजर है, सामने वाले को देखकर ही समझ जाती होगी कि कौन कितना दिल का अच्छा है, कौन कितना दिल का बुरा है। तो जो लोग उनकी दोस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, तो हमें लगता है हमें उन लोगों को एक दूसरे पर छोड़ देना चाहिए। और सरिता जी को भी मैंने जितना देखा है, उन्होंने मनीषा को तो नहीं बुरा बोला था, और लास्ट में उन्होंने जगत दीदी की सच्चाई बताई थी, वो भी मजबूर होकर, जब उनके ऊपर सवाल उठने लगे थे तब। जिसने वो कंट्रोवर्सी देखी है तो उसको पता होगा। तो पूरा मेरे कहने का मतलब यही है कि सपना की दोस्ती पर, सपना के आने जाने पर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, और फिर उसके कैरेक्टर पे तो उठाते ही हैं भाई। उसके कपड़ों पर कल भी बोला गया है, छोड़ो कपड़ों पर तो छोड़ो, उसने मतलब वेस्टर्न वियर किया हुआ था और उसमें पायल पहनी थी। मैंने नहीं नोटिस किया पायल पहनी थी कि नहीं, मैंने पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट पढ़ा, और उसमें किसी ने लिखा था कि देखो कैसी पागल है, इसको फैशन का कोई मतलब, जब कुछ बोलने को नहीं मिले ना, हैप्पी वीडियो है तो उसके कपड़ों पर बात आ जाती है, और बोला गया कि देखो उस पागल ने पायल पहनी हुई है। मुझे नहीं लगता है पायल पहनने पे इतना उसको बोलना चाहिए। उसने हील भी पहनी हुई थी, मैंने पायल पे नहीं दिया। आप लोगों ने यदि पायल पे ध्यान दिया हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये सही है कि नहीं। दोबारा मैं शायद फिर से वीडियो नहीं देख पाई हूँ। और हाँ, एक चीज़ और है, उसकी मम्मी भाभी और भैया को लेकर भी बहुत सारे कमेंट थे जो कि हमेशा से ही रहते हैं। तो मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए उनको, अपने रिश्तों को खुद संभालने देना चाहिए। जो कमेंट करके क्या ही हो जाता है, आप बताइए। कमेंट करके आप ही बुरे दिखने लगते हो। और जो एक मेन आईडी है जो हमेशा बुरे बुरे कमेंट करती है, उसके कमेंट तो मैं हमेशा ही मेरे सामने आ ही जाते हैं और मैं पढ़ती हूँ। वो तो बेचारी सपना को गलत ठहराते ठहराते अभी तक नहीं थकी है। यहाँ तक कि सपना ने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करके ये तो दिखा ही दिया कि उसके ससुराल से अभी कोई भी बुरे रिश्ते नहीं है। हाँ चलो, एक दूसरे के यहाँ आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, वो वीडियोस में नहीं बता रहे, पर वो वीडियो जो उसने अपनी सासू माँ के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, इससे इतना तो पता है उसके मन में जो भी था ससुराल के प्रति वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो फिर भी वो सामने वाली बंदी इतने नेगेटिव कमेंट कर रही है अभी भी। अब लड़की वाले नाम से ही आईडी बनी है, अब वो लड़की है लड़का है वो तो नहीं पता, इतने कमेंट कर रही है, बेचारी थक ही नहीं रही है, और वो भी 3-3 4-4 कमेंट। तो आपने यदि सपना का कल वाला वीडियो देखा तो आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सपना को दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, दोस्ती तो हमारे बोलने से, आपके बोलने से, कमेंट करने से वो तोड़ेगी नहीं, पर हाँ कमेंट यदि वो देखती भी होगी तो कहीं ना कहीं फिर उसके मन में भी ऐसी चीज़ें आएंगी। और कामिनी जी को और सपना को साथ में देखकर किस किस को अच्छा लगा। देखो, उसको लाइफ में बहुत सारे धोखे मिले हैं। जैसे अब देखो, धोखे मतलब क्या, रिश्तों से ही धोखे मिले हैं।
तो अब यदि वो चीज़ें भर रही हैं तो हमें भी पॉजिटिव सपोर्ट करना चाहिए, कमेंट्स करना चाहिए, जिससे उसको ये लगे कि हाँ सब कुछ ठीक ही हो रहा है, कोई मुझे गलत नहीं समझ रहा है। तो मुझे लगता है जो उनकी दोस्ती है रहने दे। और हाँ, लखनीत के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मतलब लखन और नीतू के यहाँ भी शादी वाला माहौल है, तो सब लोग यही बोल रहे थे अरे अब यहाँ से डोल डोल के जा रही है, अब डोल डोल के जाएगी अपने मुंह बोले भाई के यहाँ। तो जाना ही चाहिए भाई, जब रिश्ता बनाया है और उनके घर में ऐसा कुछ फंक्शन आ रहा है, खुशी का माहौल आ रहा है, और यदि उन्होंने भाई बहन का रिश्ता बनाया है तो जाना ही चाहिए। और ना जाएंगे तो शायद कल आप लोग और ज़्यादा बोलोगे। तो इस पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कमेंट करने वाले हमेशा कमेंट ही करते रहेंगे, इसलिए मैंने एक कमेंट जरूर सपना को किया है कि जो भी आपको नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं आप उसको इग्नोर करें। आपको जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, आपके बच्चों को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है, वो चीज़ आप करिए और पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए। आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।